तारीखी मुआहदे में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बता दिया था बड़ा काम होने जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान और कतर से इज़हार तशक्कुर। कहा, एक मुल्क चाहता था हम ईरान पर बमबारी करते रहें। ऐसा मुतालबा करने वाले बेवकूफ़ हैं। पूरी दुनिया में कसाद बाजारी नहीं चाहता। डील ना करते तो महीनों बमबारी चलती। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म भी मुआहदे से मायूस हुए। ईरान में रजीम चेंज हो चुकी, उम्मीद है नई क़यादत का रवैया बेहतर होगा। ईरान को तामीर-ए-नौ में 20 से 30 साल लगेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, ईरान को सरमायाकारी की जरूरत है। तेहरान के पड़ोसी ममालिक सरमायाकारी करना चाहते हैं। हो सकता है ईरान में $2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ हो। ट्रंप डील ईरान के एटमी हथियारों के सामने दीवार होगी। ईरान के जौहरी मवाद का सुराख लगा लेंगे। अमेरिका ईरान डील के लिए पाकिस्तानी वफ्द स्विट्जरलैंड पहुंच गया। इब्तदाई वफ्द सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की सरबराही में स्विट्जरलैंड पहुंचा। दस्तखती तकरीब में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज रवाना होंगे। पाकिस्तान की मेज़बानी में जुमे को दस्तखत होंगे। अमेरिकी वफ्द की क़यादत JD वेंस करेंगे। ईरानी वफ्द को स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ लीड करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमत की याददाश्त। अहम तफसीलात सामने आ गई। 60 दिन में हतमी मुआहदे और खित्ते से अमरीकी अफवाज के इनखला पर इत्तेफाक। मुआहदे के तहत ईरान पर आयद आलमी पाबंदियां मरहलावार खत्म होंगी। मुंजमद असासे बहाल और तामीर-ए-नौ के लिए $300 अरब का फंड कायम किया जाएगा। ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। हतमी मुआहदे तक न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुंजमद रखेगा। ईरान तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाने का भी पाबंद होगा। अमेरिका ने ईरान की समुद्री नाकाबंदी खत्म कर दी। ऑयल टैंकरों की आमदोरफ्त शुरू। अमेरिकी इक़दाम के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें भी नीचे आ गईं। ब्रेंट खाम तेल $79 फी बैरल और अमेरिकी खाम तेल $76 फी बैरल पर आ गया। अमाराती मरबन खाम तेल की $73 फी बैरल पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम कीमतों में कमी का इम्कान। सानेहा चकवाल में जांबहक 9 साला बच्ची का जिस्म गोलियों से छलनी हुआ। हानिया के जिस्म पर गोलियों के 11 निशान थे। पेट, दिल, जिगर और फेफड़े शदीद मुतासिर हुए। हानिया दिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को टांग, पेट, छाती और कोहनी पर गोलियां लगी। मौत ज्यादा खून बहने से हुई। हानिया की दाएं टांग की हड्डी बुरी तरह टूटी। जिगर और छोटी आंतें भी शदीद जख्मी हुई। अफसोसनाक वाकया है। किसी एहलकार या जो बच्ची जिसकी शहादत हुई है उसका कोई आपस का मामला नहीं। ये प्योर एक एक्सीडेंट। वहाँ एक डकैती हो रही थी। वहाँ एक सिलसिला बचाने के लिए, प्रीएम्प्ट करने के लिए ये एक्शन हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक बेगुनाह की जान गई है। जिसके फौरी बाद चीफ मिनिस्टर ने ये एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी बनाई जिसकी रिपोर्ट पेश हो गई। चकवाल वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश। मरियम नवाज ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, सानेहा चकवाल गलत फहमी का नतीजा है। इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। CCD सरबराह आज मीडिया को हक़ाइक़ बताएंगे। मियां नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए थी। ये मुल्क हम सबका है। धरनों को ख़त्म करके बामकसद मुज़ाकरात करें। अवामी हकूक़ के लिए आइन के अंदर रहते हुए जद्दोजहद करनी चाहिए। कश्मीर के अवाम पाकिस्तान से अपना नज़रियाती और फ़िक्री रिश्ता बरकरार रखते हुए पुरअमन रहें। मुस्लिम लीग नून तमाम जमहूरी क़ुव्वतों के साथ मिलकर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो मुलाकात की अंदरूनी कहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। हुकूमत और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात तय। पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूरी में साथ देने पर आमादगी जाहिर कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज। पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान की जानिब से मखलूत हुकूमत बनाने का इम्कान। मुज़ाकरात 1-2 रोज़ में फाइनल होने की उम्मीद।
GB के मजीद 3 हलकों के नताइज आने के बाद पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 11 हो गईं। मुस्लिम लीग नून की 6 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 नशिस्तें हैं। PTI हिमायत याफ्ता 2 उम्मीदवार भी इलेक्शन में कामयाब। ओपोजिशन के शोर शराबे, एहतजाज और बॉयकॉट में सिंध का बजट पेश। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा, कम अज कम उजरत 43,000 रुपये कर दी गई। बजट का मजमूई हजम 3,562 अरब रुपए है। तरक्याती बजट के लिए 656 अरब से ज़ायद मुख्तस। तालीम के लिए 50 अरब 12 करोड़ से ज़ायद रखने की तजवीज़। सेहत के लिए 38 अरब 88 करोड़ से ज़ायद रकम रखने की सिफारिश। आबपाशी के लिए 40 अरब 98 करोड़ से ज़ायद रकम मुख्तस। कराची में मेगा मंसूबों के लिए 14 अरब 11 करोड़ से ज़ायद रखने की तजवीज़। Global growth is projected at 3.1% in 2026. Pakistan's economy demonstrated resilience. National GDP increased from rupees 114 trillion to rupees 127 trillion. Major achievements during financial year 2025-26 include completion of 952 schemes as per the following breakdown. वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। कौमी इस्तेहकाम के लिए 260 अरब रुपए के देने पर इत्तेफाक किया गया। सिंध ने कौमी मफाद में किरदार अदा किया। NFC वार्ड के तहत अपने हकूक पर समझौता नहीं किया। 18 अरब रुपए की लागत से 2,75,000 मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने का ऐलान। कहा कराची को आलमी सरमायाकारी का मरकज बना रहे हैं। KT बंदर को पाकिस्तान का नया मुआशी और बहरी फेटवे बनाएंगे। बलूचिस्तान का 1,089 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश कर दिया गया। नई तरक्याती स्कीमों के लिए 106 अरब रुपए मुख्तस। गैर तरक्याती बजट 797 अरब और मजमूई तरक्याती बजट 206 अरब रुपए रखा गया है। सेहत, तालीम, ज़राअत, मादनियात और दीगर शोबों के लिए भी अरबों रुपए मुख्तस। बजट को एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में काटना एक बहुत ही मुश्किल मरहला था। वज़ीर आला पंजाब ने न सिर्फ वफाक को मजबूत किया, वफाक की मदद की इन 3 एरियाज़ जिसके अंदर वाटर सिक्योरिटी, डेट सर्विसिंग और डिफेंस की मद में जो 546 फेडरल ग्रांट 546 बिलियन की फेडरल ग्रांट दी। तो मेरे ख्याल में इस इम्तिहान में भी वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो सुरखरू हैं। इसी तरह वफाक को मजबूत करने में भी वज़ीर आला पंजाब ने जो किरदार अदा किया है उसको तारीख़ याद रखेगी। पंजाब में अवाम दोस्त बजट पेश किया गया। वफाक की मदद के लिए तरक्याती बजट पर कट लगाया। जारी अखराजात को 2.4% तक कम किया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूबाई महसूलात में 300 अरब का इजाफा हुआ। चीन ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद सालिस करार दे दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन ने गुज़श्ता कई महीनों में पाकिस्तान को सालिसी की कोशिशों में मदद फराहम की। चीन मशरिक़ वस्ता में अमन की जल्द बहाली के लिए पाकिस्तान के साथ कोशिशें जारी रखेगा। इसहाक डार का मिस्री हममनसब से भी टेलीफोनिक रब्ता। बर्जन स्टॉक में अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखतों पर बातचीत हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा हैमिश फॉल्कनर की मुलाकात। अमरीका ईरान मफाहमत पर पाकिस्तान के मुस्बत और भरपूर किरदार की सिताइश। हैमिश फॉल्कनर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के अमन के लिए तारीख़ी किरदार को सराहा। दोनों वज़रा का जाली स्टूडेंट वीज़ों के मसले के हल के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि कई दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से सरगर्म हैं। अफगान हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी ज़मीन के इस्तेमाल को रोकना होगा। BLA इलाकाई सलामती के लिए खतरा करार, आलमी कार्रवाई का मुतालबा। अमरीकी जरीदे द डिप्लोमेट के मुताबिक अमरीका को कौम मुत्तहिदा में BLA की ब्लैक लिस्टिंग की हिमायत करनी चाहिए। पाकिस्तान और चीन ने भी BLA को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू कर रखा है। इसराइली फौज में ज़बरदस्ती भर्ती से इनकार। इंतहाई बुनियाद परस्त यहूदियों की बड़ी तादाद गिरफ्तार।
इसराइली जेल के बाहर बड़ी तादाद में कदामत परस्त यहूदियों का मुजाहरा, मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें, पुलिस का लाठीचार्ज, फौज में जबरदस्ती भर्ती का कानून खत्म किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। आई एम द बॉस, G7 इजलास में ट्रंप की धमाकेदार एंट्री। अमेरिकी सदर ट्रंप राउंड टेबल के करीब पहुंचकर अचानक रुक गए। आलमी रहनुमाओं को मुखातिब करते हुए बोले, आई एम द बॉस। अमेरिकी सदर की बात पर सब खिलखिलाकर हंसने लगे। पंजाब और बलूचिस्तान में 1 से 10 मुहर्रम तक दफा 144 नाफिज कर दी गई। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद, असलहे की नुमाइश, डबल सवारी और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आई। पंजाब हुकूमत के मुताबिक अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ये इकदाम किए गए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से मुजफ्फराबाद गूंज उठा। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान से मोहब्बत के इजहार के लिए अजीमुशान रैली। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग, शुरका के पुरजोश नारे। कश्मीरी अवाम का कौमी यकजहती और अमन के हक में ऐलान। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता मजीद मजबूत करने का अज़्म। वर्ल्ड कप में फ्रांस, नॉर्वे और अर्जेंटाइन की धाक। फ्रांस ने सेनेगल, नॉर्वे ने इराक को शिकस्त दी थी। अर्जेंटाइन ने अलजायर को 3-0 से शिकस्त दी। और अलजायर के खिलाफ मेसी के 3 वार, कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। 38 साला मेसी ने वर्ल्ड कप में नई तारीख रकम कर दी। मेसी की मैच में हैट्रिक, क्लोजे का 16 गोल्स का तारीखी रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया।